A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. You know very well, in the last few videos, we discussed chapter number 7, that is accounting for share capital, issue and forfeiture. In this chapter, firstly, we discussed a lots of theoretical concept, and thereafter we discussed the important numerical topics covered in this chapter. Firstly, we discussed the entries related to the issue of share. Thereafter, we discussed the concept of issue of share. You know very well, there are basically two types of issue of share. Firstly, when company issued its share at par, and second, the company issued its share at premium. So, the first concept is related to the issue of share at par, and number second, issue of share at premium. ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया. Thereafter, we discussed the point number 3, that is calls in arrear. In support of primary topics, we also discussed the preparation of bank account, and as well as we discussed the preparation of cash book. So you can see that almost we are covering an important topic of the issue of share. Firstly, we discussed the issue of share at pre-par. Thereafter, we discussed the issue of share at premium. और इसकी एंट्रीज क्या होती हैं उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया. Thereafter, we discussed the concept related to the calls in arrear, और calls in arrear के केस में हमने क्या एंट्रीज पास करते हैं उसको हमने डिस्कस किया. In support of the three important topic, we also discussed the preparation of bank account and preparation of cash book. यानी जब बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास करते हैं, और जब हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास करते हैं और कौन कौन सी एंट्रीज को हम लोग लेफ्ट कर देते हैं. एज वेल एज इन द लास्ट फ्यू वीडियोस वी आल्सो डिस्कस्ड द एंट्रीज रिलेटेड टू द व्हेन रिसिप्ट ऑफ शेयर मनी इन लंप सम. ओके, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक था उसमें हम लोगों ने लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हम सारा शेयर पैसा एक साथ ही रिसीव कर लेते थे लंप सम. सो जब से हम लोगों ने शेयर चैप्टर स्टार्ट किया और आज तक हम लोगों ने इतने टॉपिक कवर कर लिए. आज जो हम लोग डिस्कस करने जाते हैं वो जो जा रहे हैं नया टॉपिक वो है कॉल्स इन एडवांस, जिसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले थे, बट नाउ ड्यू टू द न्यू टॉपिक हम लोगों ने इस टॉपिक को आज के लिए शिफ्ट कर दिया था. तो सो टुडे वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्स इन एडवांस. ये कॉल्स इन एडवांस क्या होता है बेसिकली, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे. देर आफ्टर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब कॉल्स इन एडवांस होता है तो हम लोग क्या क्या एंट्रीज पास करते हैं, उसका अकाउंटिंग बुक में क्या इफेक्ट पड़ता है. एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द वन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें कॉल्स इन एरियर भी होगा और कॉल्स इन एडवांस भी होगा. So I hope, and warning for you and suggestion from my side is that कि जब भी आप कोई नया टॉपिक शेयर का पढ़िए उससे पहले आपको पुराना टॉपिक ऑलमोस्ट अच्छे से कवर अप होना चाहिए. आप मैशअप नहीं करेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ. सो दैट्स व्हाई आई विल टेल यू ऑल द टॉपिक सेपरेटली, जिसमें इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो आपके अंदर. और मैं वन बाई वन जब भी न्यू वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहा हूं तो उसमें आप पुराने वीडियोस में क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको भी मैं आपको सामने बता रहा हूं. सो आज जो हमारा जो वीडियोस है वो रिलेटेड है कॉल्स इन एडवांस में. तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, उससे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. सो प्लीज कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एयर को मिक्सअप मत करिएगा. हम ऐसे भी क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें calls in arrear and calls in advance के दोनों के mixed up concept होंगे. So without creating any kind of delay, now we will move to the today's topic, that is calls in advance. So the new topic is calls in advance and interest thereon. As you can see on the picture on your screen,
That is, calls in advance is that amount which is received from the shareholder before the calls are made. यानी कि जब हम किसी शेयर होल्डर से पैसा मांगते हैं, कॉल करते हैं कि प्लीज सबमिट योर अलॉटमेंट मनी, सबमिट योर कॉल्स मनी, सबमिट योर फर्स्ट कॉल मनी, सबमिट योर फाइनल कॉल मनी, एंड ड्यू टू द एनी रीजन अगर हमारा शेयर होल्डर हमें पहले ही पैसा दे देता है एडवांस में, बिना कॉल किए ही उस पैसे को हमें पे कर देता है, thus advance the amount of call which is received by the company, it is known as the calls in advance. In the simply way we can say the amount which is received from the shareholder before the calls are made, the advance amount is known as the calls in advance. The balance of calls in an account is showing as a separate item on a balance sheet, the called up and paid up capital, but it should not be added in this item in any other item. तो ये बात ध्यान रखना होगा कि जो कॉल्स इन एडवांस आपको मिल रहा है इसको हम सेपरेटली अकाउंट कहते हैं, जैसे हम कॉल्स इन के लिए एक सेपरेटली अकाउंट बनाते हैं, एज इट इज वी आल्सो प्रिपेयर्ड अ सेपरेटली कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और उसे हम बैलेंस शीट में एक सेपरेट फॉर्म में दिखाते हैं, उसमें ऐड या लेस नहीं करते हैं. यू कैन सी दैट कि कॉल्स इन जब हम लोग करते थे तो उसको हम लोग शेयर कैपिटल से माइनस करते थे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया है इसके बारे में. बट कॉल्स इन एडवांस को आप सेपरेटली दिखाओगे, उसको ऐड नहीं करोगे. द आर्टिकल विल ऑल्सो state the rate of interest payable on such advance according to the table F. Interest may be paid at the rate of 12% per annum. You know, calls in के केस में जब कोई शेयर होल्डर टाइमली पेमेंट नहीं करता था तो उस सिचुएशन में अगर वो बाद में उस पैसे को पे करना चाहता है तो उसमें हम इंटरेस्ट चार्ज करते थे, याद होगा आपको, एट द रेट ऑफ 10% पर annum. बट अगर कोई शेयर होल्डर हमें एडवांस में पैसा दे देता है, सपोज उसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन पे दे दिया, फाइनल कॉल का पैसा उसने फर्स्ट कॉल पे दे दिया, तो जितने दिन जितने महीने उसने एडवांस में पैसा दिया है विच इज नोन एज द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, और उतने दिन का उसे इंटरेस्ट पे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस. और वो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, दैट इज 12% पर एनम. In case of rate of interest is not mentioned in the question, that also it will be 12% per annum. अगर क्वेश्चन में नहीं given है तो भी 12% per annum लेंगे. In case of company has adopted the table F of Companies Act 2013, the rate of interest is 12% from the date of the call to the date of call due. यानी सपोज उसे 1 जनवरी को कॉल का पैसा देना था, उसने 3 महीने पहले यानी कि 31 अक्टूबर सॉरी 1 अक्टूबर कह लो या 30 सितंबर का लो, उसने 3 महीने पहले ही पेमेंट कर दिया, तो जितने पैसा उसने दिया एडवांस में दिया मल्टीप्लाइड बाय 12% आप पे करोगे. सो विच इज नोन एज द कॉल्स इन एडवांस. सो हम कॉल्स इन एडवांस के टॉपिक को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं. सो कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, सपोज अगर कोई शेयर होल्डर ने, यू नो शेयर होल्डर है, इससे मैंने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इसके पास 100 शेयर है और मैंने उससे एप्लीकेशन पे मांगे 3 रुपीज, अलॉटमेंट मांगे 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे मांगे 3 रुपीज, फाइनल कॉल पे मांगे 2 रुपीज, टोटल 10 रुपीज कॉल्ड अप किए कि 100 शेयर पे यू पेड एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज दो. अब ये बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान मतलब एडवांस, बुरा इंसान मतलब एरियर, आप ऐसे भी कैटेगराइज कर देना. तो बहुत अच्छा इंसान है, इसने क्या किया, ठीक है, बहुत खुशनुमा इंसान है. तो यू कैन सी दैट कि उसने 100 शेयर पे पैसा एप्लीकेशन पे दे दिया, अलॉटमेंट पे दे दिया, फर्स्ट कॉल पे उसने फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया. यानी फर्स्ट कॉल पे उसने क्या किया, 100 रुपीज इंटू 3 यानी 300 रुपीज फर्स्ट कॉल का तो दिया ही दिया, साथ ही साथ उसने एज वेल एज ही पेड 2 रुपीज ऑफ फाइनल कॉल विथ फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल के साथ ही उसने टोटल फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया. तो यू कैन सी दैट कि जो इसने 200 रुपीज फाइनल कॉल का पैसा दिया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्स इन एडवांस. ओके, इज दैट क्लियर. अब सवाल उठता है इंटरेस्ट, यू नो इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है. इट इज नॉट योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना, बट जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि हाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट.
सो बेसिकली जितना भी उसने एडवांस दिया 200 रुपीज, 200 रुपीज एडवांस दिया, कितने परसेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12% से। कब से कब तक? फाइनल कॉल मान लीजिए देना था उसको 31 दिसंबर को, फाइनल फर्स्ट कॉल उसे देने था 1 नवंबर को। तो यू कैन सी इन नवंबर एंड दिसंबर 2 महीने का गैप था। नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में उसको कितना टाइम मिला था? 2 महीने का। उसने क्या किया, 2 महीने पहले ही फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, तो 2 महीने का उसे 200 पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलेगा, दैट इज 4 रुपीज। ये अमाउंट काफी कम है, तो यू आपको इंटरेस्ट की वैल्यू काफी कम लग रही होगी, बट बेसिकली आपको ये समझना जरूरी है कि अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसा दे देता है, यू कैन सी दैट अबव एग्जांपल, तो शेयर होल्डर को उस एडवांस के पैसे पे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, एंड सच इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर annum ऑन द एडवांस मनी। और जनरली ये जो एडवांस का पैसा होता है उसी पे हम देते हैं। जनरली क्या? 100% श्योर है, 200 मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ 100, और कब से कब तक? इट इज वेरी क्लियरली मेंशन, कब से कब तक की मंथ कैलकुलेट होगी? फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एडवांस मनी टिल द डेट ऑफ द अमाउंट ड्यू। यानी जब अमाउंट ड्यू होनी थी, यानी 1 नवंबर से लेकर 1 नवंबर से लेकर कब तक? 31 दिसंबर तक का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज नवंबर एंड दिसंबर फॉर 2 मंथ। ओके, सो यू कैन सी दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस के कुछ और सिचुएशंस भी हो सकते हैं, वो सिचुएशंस क्या क्या हैं? ये तो एडवांस का इंटरेस्ट का केस हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि ये और पैसा आपको एडवांस में दे दे, जैसे कि सिचुएशन क्या क्या हो सकती है? मोस्ट प्रोबेबली उससे ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है ये फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों का पैसा अलॉटमेंट पे दे दे, यानी अलॉटमेंट का 2 रुपए तो दे ही दे, साथ ही साथ 5 रुपीज भी दे दे, 3+2। ये भी सिचुएशन बन सकती है। ये भी सिचुएशन बन सकती है कि ये तीनों पैसा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, यानी कि 3 to 5 to 7 पूरा 7 रुपीज उठा के इसके साथ दे दे, यानी 3 रुपीज भी दे प्लस 7 रुपीज भी दे। एक सिचुएशन तो आपने देखी ही देखी कि इसने इसका पैसा इस पे दे दिया, 3 रुपीज के साथ साथ 2 रुपीज भी दिया, और फर्स्ट कॉल का पैसा इस पे दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा इस पे दे दिया। ऐसे भी हो सकता है। यानी एक क्वेश्चन में एक शेयर होल्डर कई बार एडवांस कर सकता है। जिस तरह से एक शेयर होल्डर कई बार एरियर कर सकता है, वैसे ही वो एक ही शेयर होल्डर कैन एडवांस मेनी टाइम। He paid the allotment money with application. He paid the first call money with the allotment. He paid final money with the first call. He can also pay the allotment, first call and final money with the application. So it is depend on the shareholder कि उसके पास earning capacity कितनी है, वो कितना एडवांस मनी देना चाहता है। ये तो हो गई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि एडवांस होता क्या है। अब नाउ वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट कि हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। सो बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है, दो चीजें एंट्री से रिलेटेड। पहला, पैसा मिला कब, और दूसरा मिलना कब चाहिए। एंट्री के लिए आप अपने दिमाग में रखिएगा, इसकी एंट्रीज की दो सिचुएशन क्रिएट होंगी। ओके, फर्स्ट सिचुएशन विच आर रिलेटेड टू द अमाउंट ड्यू। ओके, द सेकेंड सिचुएशन व्हेन अमाउंट रिसीव्ड। ओके, तो दो एंट्रीज आपको ध्यान रखना है। व्हेन एडवांस मनी रिसीव्ड, जब एडवांस मनी आपको मिलेगा, सपोज अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन पे मिल गया, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे मिल गया, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में मिल गया, सो इसको हम लोग बोलेंगे व्हेन एडवांस मनी रिसीव। जब पैसा मिलेगा, सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ओके, जितना भी मिला। और व्हेन सच मनी इज ड्यू, यानी वो पैसा कब ड्यू होना चाहिए था। व्हेन सच मनी एक्चुअली ड्यू, एक्चुअली में वो ड्यू कब होना चाहिए था। जैसे मैंने कहा कि एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में मिल गया, सो आप अपने माइंड में एकदम क्लियरली रख लो कि एप्लीकेशन मिला, तो एप्लीकेशन टाइम एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस।
लेकिन वो पैसा मिलना कब चाहिए था? अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे वो ड्यू होना चाहिए था, अलॉटमेंट पे उसे मिलना चाहिए था। टू बी रिसीव्ड, ड्यू और टू बी रिसीव्ड। तो उस सिचुएशन में आप वही कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट कर दोगे, और जिस पैसा वो ड्यू हुआ है, शेयर अलॉटमेंट या कॉल्स। इसका नरेशन बिल्कुल क्लियर है। व्हेन एडवांस मनी रिसीव्ड, being advance money adjusted with the actual call या with allotment। ये पहले नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा आपके मन में डाउट होगा ये दोनों एंट्रीज को लेकर, वो हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, तो वो सारा कॉन्सेप्ट आपका पूरे अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा। सो दो बातें ध्यान रखनी है एडवांस के केस में। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हेन एडवांस मनी रिसीव्ड, एंड नंबर सेकंड व्हेन सच मनी एक्चुअली due or to be received. Okay, so now we will move to the numerical question related to the calls in advance. So now you can see the question on your screen. The question is illustration number 5. A limited company issued 10,000 share of 10 each. Payment on these share is to be made in the following manner. On application 4, 1st January 2019, मैं इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं, ठीक है, वन बाई वन। हाउ मेनी शेयर्स? 10,000 शेयर्स, ओके। एंड कितने रुपए के एक शेयर हैं? 10 रुपए के। और उसमें लिखा है पेमेंट आपको कब मिलना चाहिए? एप्लीकेशन यानी 1 जनवरी 2019 को। कितने रुपए? 4 रुपए। अलॉटमेंट कब था? 1 मार्च 2019, that is 4 rupees, and final call 1st April 2019, the balance amount is 2 rupees. ओके, ये इंफॉर्मेशन है। अब कह रहा है एक्स टू होम 500 शेयर वे लॉटेड पेड द फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। यानी दो इंसान है, एक बंदे का नाम है एक्स, उसके पास कितना शेयर है? उसके पास है टोटल 500 शेयर। उसने क्या किया? अलॉटमेंट, उसने क्या किया? एप्लीकेशन के साथ सारा पैसा दे दिया। पेड द फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, यानी उसने एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा दे दिया। इसे भी हम एडवांस ही बोलेंगे, एप्लीकेशन के साथ, कॉल्स इन एडवांस। कितना दे दिया? एप्लीकेशन के साथ ही 4 + 2 6 रुपीज। ये एप्लीकेशन का पैसा है, ये अलॉटमेंट का पैसा है, और ये कॉल्स का पैसा है। तो यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि उसने क्या किया? पूरा का पूरा पैसा किसके साथ दे दिया है? अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, सॉरी एप्लीकेशन के साथ। तो उसके पास 500 शेयर थे, तो उसने फर्स्ट कॉल का कितना, अलॉटमेंट का पैसा कितना दिया होगा? 2000, और कॉल का पैसा कितना दिया होगा? 1000। टोटल एडवांस मनी उसने कितनी दी होगी? 3000। यानी अलॉटमेंट पे मिला, एप्लीकेशन पे मिला कितना होगा उसका पैसा? 3000 एडवांस के रूप में। वही दूसरा एक और इंसान था भाई, जिसका नाम क्या है? वाई। उसके पास कितने अलॉटेड शेयर हैं? द नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू वाई, दैट इज 100 शेयर, ओके। उसने क्या किया? वेयर अलॉटेड पेड द फाइनल कॉल मनी ऑन अलॉटमेंट, यानी उसने फाइनल कॉल का पैसा किस पे दे दिया? अलॉटमेंट पे। इसने भी एडवांस कर दिया। एडवांस किसके साथ किया है? अलॉटमेंट के साथ। इस बंदे ने एडवांस किसके साथ किया है? एप्लीकेशन के साथ। अलॉटमेंट साथ एडवांस किया है, कितना रुपए दिया? 100 रुपए, क्योंकि एक ही पैसा बाकी था। यानी इसने अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के साथ भी दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी इसने दिया। एक ही कॉल ही है, फर्स्ट या फाइनल मान लो। इसने क्या किया? फाइनल कॉल का पैसा या फर्स्ट कॉल का पैसा जो भी कह लो, उसने पूरा का पूरा एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ दे दिया। सो एडजस्टमेंट क्लियर हो गई, एंट्रीज क्लियर हो गई, और उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट 12% पर annum पेड होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 को। सो प्लीज डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन। थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बट अगर आप 1-2 बार वीडियोस देख लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगी।
वैसे आई वॉन्ट टू ट्राई इट कि एक ही बार में समझ में आ जाए। सो बेसिकली आप देख रहे हैं एक्स के पास 500 शेयर है, उसने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा सब उठा के एप्लीकेशन पे दे दिया। तो टोटल पैसा उसने कितना दिया होगा, 2 + 2000 + 1000 3000, जिसमें से अलॉटमेंट का पैसा कितना है 2000 रुपए और कॉल का पैसा कितना 1000 रुपए। वहीं दूसरा बंदा है वाई, जिसके पास कितना शेयर है 100 शेयर है, उसके पास कितना शेयर 100 शेयर, उसने क्या किया अलॉटमेंट के साथ कॉल का पैसा दे दिया, यानी 100 + 2। अलॉटमेंट का पैसा तो देगा ही देगा, एप्लीकेशन का पैसा दे देगा, वो तो देना ही है उसको, उसने एक्स्ट्रा पैसा भी दे दिया 100 × 2 200, फाइनल कॉल का पैसा भी उठा के दे दिया। अब एंट्री कैसे होगी सर, ओके सो आप पहले फॉर्मेट बनाइएगा, मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है तो आप लिखोगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कम लिमिटेड व्हाटएवर इन व्हाटएवर। सो मैं 1 by 1 एंट्री पास करता हूं। सो द एंट्री नंबर 1, ओके पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यस सर ये तो है, बट यू नो वेरी वेल एप्लीकेशन के साथ भी क्या है एडवांस है, अलॉटमेंट का भी और कॉल्स का भी, दोनों का मिलाकर, तो कॉल्स एंड एडवांस है। आप इसको चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट का कितना एडवांस है और कॉल्स का कितना एडवांस है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, टू शेयर अलॉटमेंट का भी पैसा मिला है और टू शेयर फर्स्ट कॉल या कॉल्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मिक्स करके भी लिख सकते हो। बट ये आपका पहला क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, एक ही में मिक्स करके एडवांस का पैसा लिखूंगा। तो आपको बेसिकली एडवांस का पैसा टोटल कितना मिला एप्लीकेशन के साथ, 2000 + 1000 दैट इज 3000। एप्लीकेशन का पैसा बनता कितना एक्चुअली में आपका एप्लीकेशन का पैसा बनता है 10,000 × 4, कितना बनता है 40,000। तो टोटल पैसा आपको कितना मिला 43,000। 40,000 एप्लीकेशन का पैसा, 3,000 रुपीज एडवांस का पैसा, टोटल मिला 43,000। दूसरी एंट्री की आप क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यस सर, एंड यू नो वेरी वेल एप्लीकेशन कितने से डेबिट हुआ है 40,000 से, मिस्टेक मत करिए 43,000 नहीं लिखना है यहाँ पे। यू कैन सी डेट शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट से कितना हुआ है 40,000, तो डेबिट भी कितने से होगा सब 40,000। सो प्लीज डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ थिंग जिससे आप स्टूपिड दिखो, आपको इंटेलिजेंट दिखना है एग्जाम में, क्लियर हुआ। अब आप अलॉटमेंट मांगोगे, अलॉटमेंट मिलेगा नहीं, पहले अलॉटमेंट मांगना पड़ता है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट कितने से मांगोगे, आप मांगोगे 10,000 शेयर पे कितना रुपए 4 रुपीज 40,000। और जब मिलने वाला होगा तो उसमें सिचुएशन है, यहीं पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करता हूं। देखिए अलॉटमेंट के साथ ये था कि जब अलॉटमेंट मिलने वाला था तो दो चीजें, पहला कि जो एक्स है उसने अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो जब आप एंट्री पास करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो आपको ये बात याद रखनी है कि इस 3,000 में से जो आपने एप्लीकेशन के साथ एंट्री पास की है, ये आप देख रहे हो कि जो उसको 3,000 टोटल मिला था एप्लीकेशन के साथ, उसमें से 2,000 रुपीज किसका था अलॉटमेंट का था, जो पहले ही मिल चुका है। सो यू नो वेरी वेल जब कोई पैसा ऑलरेडी पहले मिल चुका है और अब ड्यू अभी हुआ है, जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी एडवांस के केस में, व्हेन द एडवांस मनी रिसीव्ड एंड नंबर सेकंड व्हेन एडवांस मनी एक्चुअली टू बी रिसीव्ड। एक्चुअली में कब मिलनी चाहिए थी अलॉटमेंट पे, तो जब मिलता है तो एडवांस को क्रेडिट करते हैं और जब मिलना चाहिए तब एडवांस को क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। तो बेसिकली आपको एडवांस का 2,000 रुपीज का मिलना चाहिए था, यहां मिलना चाहिए था, आप यहां डेबिट कर दिया। और अलॉटमेंट पे भी आपको एडवांस मिला है 200 रुपीज, यस वाई ने आपको एडवांस दे दिया, तो यहां कॉल्स इन एडवांस डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। और अलॉटमेंट मनी कितने से डेबिट हुआ था 40,000 से, ओके थोड़ा सा ध्यान दो यहां पे। तो 40,000 अलॉटमेंट का पैसा मिला, 200 रुपीज फाइनल कॉल का पैसा मिल गया एडवांस में, यानी मिला टोटल 40,200, बट उसमें से पहले से कितना मिल चुका है
2000। सो अभी आपको कितना मिलेगा 38,200। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ओके, प्लीज इसको आप जूम करके बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। सो मैं यहां इसलिए रुका हुआ हूं कि आप इसको ध्यान से देख लो। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, नॉर्मली एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने से डेबिट हुआ 40,000, आपने उसको क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। अब सवाल उठता है कि अलॉटमेंट पे एक पैसा था जो मिलना था वो पहले ही मिल चुका है, उसको आपने डेबिट कर दिया 2000, और एक पैसा आपको फिर एडवांस में मिला अलॉटमेंट पे जो भी फाइनल कॉल का पैसा है, जो वाई का पैसा है। एक्स का पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है आपको, और वाई का पैसा 200 रुपीज आपको मिला। ओके, सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे बात करेंगे। सो यहां मेरे पास सॉरी कॉल्स की बात है, दो एंट्रीज की बात है। सो यू कैन सी द टू एंट्रीज। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल डिमांड करेंगे। फर्स्ट कॉल डिमांड करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल सब है, टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 रुपीज, 20,000 रुपीज आपको मिलना चाहिए था। बट यहां पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। नंबर 6, नंबर 6 इज, अब यहां पे आपको फाइनल कॉल मिलेगा। फाइनल कॉल मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। अब आप देखो शेयर कॉल डेबिट कितने से हुआ है 20,000, क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए सर 20,000 से होना चाहिए। अब यू नो वेरी वेल, फाइनल कॉल का दो पैसा आपको ऑलरेडी पहले से मिल चुका है, एक 1000 यहां, एक 200 यहां। 1000 एप्लीकेशन पे मिल गया था और 200 अलॉटमेंट पे मिल चुका था। तो यू नो वेरी वेल, जब मिला था तो बैंक कॉल्स इन एडवांस क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, और जब मिलना चाहिए तो क्या होगा, डेबिट होगा। कितने से 1200, दैट इज 1200। यानी 20,000 में से आउट ऑफ 20,000 यू हैव ऑलरेडी रिसीव 1200 रुपीज, इन विच 1000 ऑन एप्लीकेशन एंड 200 ऑन अलॉटमेंट। सो आपको कितना रुपीज मिलेगा 20,000 माइनस 1200, आपको कितने रुपीज मिलेंगे 20,000 माइनस 1200, तो आपको बैलेंस में कितने मिलेंगे 18,800 रुपीज। सो यू कैन सी the solution of calls in advance। मैं इसको एक पूरे स्क्रीन पे कर देता हूं ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एप्लीकेशन रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ओके, एंड एप्लीकेशन पे कितना रुपीज मिलना चाहिए था 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 40,000। उसमें से 3,000 आपको क्या मिल गया एडवांस, जो एक्स था उसने आपको एडवांस दे दिया, पूरा का पूरा पैसा किस पे दे दिया एप्लीकेशन पे, टोटल मनी आपको मिल गई 43,000। उसके बाद आपने एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। देयर आफ्टर आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू की, और फिर अलॉटमेंट जब रिसीव किया तो अलॉटमेंट पे दो काम था, एक पहले से आपको एडवांस मिल चुका था 3,000, जिसमें से 2,000 फर्स्ट अलॉटमेंट का पैसा था और 1,000 रुपीज कॉस्ट का पैसा था। तो 2,000 आपने एडजस्ट कर दिया कि वो अब नहीं मिलेगा, और यहाँ पे वाई ने भी क्या कर दिया एडवांस दे दिया, अलॉटमेंट पे एडवांस दिया। कितना एडवांस किया 200, सो 40,200 माइनस 2,000, यानी मिलना कितना चाहिए था 40,200, जिसमें 2,000 पहले से एडवांस मिल चुका है। सो अभी आपको कितना मिलेगा 2,000 रुपीज, 2,000 नहीं मिलेगा, सो अब आपको मिलेगा 38,200। एंड देयर आफ्टर फिर आपने फाइनल कॉल डिमांड की। फाइनल कॉल में आपको कितना मिलना चाहिए था 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 20,000 आपको मिलना चाहिए था। बट रिसीव करते समय यू नो कि x का 1,000 रुपीज और y का 200 रुपीज ऑलरेडी आपको पहले मिल चुका है। 1,000 रुपीज का मिल चुका है फाइनल कॉल का एप्लीकेशन के साथ, और 200 का मिल चुका है अलॉटमेंट के साथ। तो टोटल आपको पहले से कितना मिल चुका है 1200, 20,000 में से पहले ही आपको मिल चुका है 1200, अब आपके पास कितना है 18,800 रुपीज है मिला है। सो आई होप कि आज हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया।
दैट इज द कॉल्स इन एडवांस, एज वेल एज हमने इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट यानी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व किया. सो आई होप टुडे वी क्लियर्ड this topic very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. And I want to tell you one thing for all the students. It's my humble request to all the students, please solve the exercise question given in your book. आपके बुक में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए उसको सॉल्व करिए, बिकॉज जब आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कोई कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से आ रहा है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.